हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द किंग कोबरा एंड द एंड्स। क्या मतलब हुआ? देखिए, किंग कोबरा ये सांप का नाम होता है, एक सांप होता है। ये क्या मतलब हुआ? किंग कोबरा मतलब सांप, किंग कोबरा सांप, एंड द एंड्स और चींटियाँ। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर लिव्ड अ बिग किंग कोबरा इन अ डेंस फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ? डेंस का मतलब होता है घना। तो इस लाइन का, पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? देयर लिव्ड अ बिग किंग कोबरा इन अ डेंस फॉरेस्ट, मतलब कि एक घने जंगल में एक किंग कोबरा रहा करता था, एक बड़ा किंग कोबरा रहा करता था। एज यूजुअल, एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह या सामान्य रूप से। एज यूजुअल मतलब कि सामान्य रूप से कह सकते हैं हमेशा की तरह। ही फैड ऑन बर्ड्स एग्स, लिजर्ड्स, फ्रॉग्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स। देखिए, ये फीड की सेकंड फॉर्म है फैट, जिसका मतलब होता है खाना खाना या फिर पेट भरना, या खाना खाना या फिर खिलाना। तो क्या मतलब है इस लाइन का? एज यूजुअल मतलब कि, एज यूजुअल मतलब कि सामान्य तौर पर या आम तौर पर। ही फैड, वो खाता था, क्या खाता था? ऑन बर्ड्स एग्स मतलब कि जो पक्षियों के अंडे होते थे उनको, लिजर्ड छिपकलियों को, फ्रॉग्स मेंढकों को, एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स और दूसरे छोटे प्राणियों को। द होल नाइट ही हंटेड द स्मॉल क्रिएचर्स। क्या मतलब हुआ? देखिए, हंट करने का मतलब होता है शिकार करना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट में यदि वाक्य अफर्मेटिव का होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और होल नाइट का मतलब होता है पूरी रात। तो क्या मतलब हुआ? द होल नाइट मतलब पूरी रात। ही हंटेड द स्मॉल क्रिएचर्स, वो छोटे क्रिएचर्स का मतलब कि प्राणियों का शिकार करता। एंड और वैन द डे ब्रोक, डे ब्रोक का मतलब होता है दिन निकलना, और ये ब्रेक की सेकंड फॉर्म है। एंड वैन द डे ब्रोक, और जब दिन निकलता। ही वेंट इनटू हिज होल, वो अपने बिल में चला जाता। टू स्लीप, सोने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि पूरी रात वो छोटे प्राणियों का शिकार करता, और जब दिन निकलता वो सोने चला जाता अपने बिल में। चलिए आगे देखिए। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, उसे ग्रेजुअली कहा जाता है, जो कि एक एडवर्ब है। मतलब कि ग्रेजुअली ही बिकेम फैट मतलब धीरे धीरे वो मोटा हो गया। दोस्तों, ये जो वर्ड है फैट, ये एक एडजेक्टिव है, और जब भी आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, वर्ब की तरह यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। और यहाँ पर इसकी सपोर्टिंग वर्ब है बिकम, और ये पास्ट इंडेफिनिट है तो बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम। बिकेम फैट, मोटा हो गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ग्रेजुअली ही बिकेम फैट मतलब धीरे धीरे वो मोटा हो गया। एंड और हिज फैट, जो उसका फैट था मतलब जो उसका मोटापा था, या कह सकते हैं जो उसकी चर्बी थी, ग्रीव, ये ग्रो की सेकंड में ग्रीव टू सच अ मेजर, वो इतनी अधिक बढ़ गई। दैट की इट बिकेम डिफ़िकल्ट मतलब कि इट बिकेम डिफ़िकल्ट, वो कठिन हो गया। फॉर हिम, उसके लिए। टू एंटर मतलब प्रवेश करना, एंड कम आउट और बाहर आना, ऑफिस होल अपने बिल से। विदाउट बीइंग स्क्रैच मतलब बिना खरोंच लगे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि धीरे धीरे वो मोटा हो गया, और जो उसका जो फैट था वो इस कदर बढ़ गया कि जो वो उसके लिए इतना मुश्किल हो गया बिल के अंदर प्रवेश करना और बिल से बाहर आना, कि वो बिना स्क्रैच लगे या बिना खरोंच लगे वो बाहर नहीं आ पाता था। चलिए आगे देखिए। Ultimately, he decided to abandon his hole and selected a huge tree for his new home. क्या मतलब हुआ? अल्टीमेटली का मतलब होता है अंत थे, या कह सकते हैं अंत में। अंत में ही डिसाइडेड, डिसाइड करने का मतलब होता है निर्णय करना, उसने निर्णय किया। टू अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना। तो उसने छोड़ देने का फैसला किया। हिज होल, अपने बिल को उसने छोड़ देने का फैसला किया। एंड सिलेक्टेड, और उसने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को चुनना,
किस चीज़ का चयन करना, उसने चयन किया अ ह्यूज ट्री, एक विशाल, एक बहुत बड़े पेड़ का, फॉर हिज न्यू होम, अपने नए घर के लिए। बट लेकिन देयर वॉज एन एंट हिल। दोस्तों एंट हिल का मतलब होता है ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ मिलकर इकट्ठा रहती हैं, जो कि एक टीले नुमा होता है, क्योंकि जहाँ चींटियाँ रहती हैं तो पहले वहाँ पे मिट्टी खोदती हैं और मिट्टी को एक जगह वो इकट्ठा कर देती हैं, तो उसकी जो वो एक टीला नुमा जगह बन जाती है और वहाँ पे वो मिलकर रहते हैं। आप उसे घोंसला भी कह सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, जिसे एंट हिल कहा जाता है। तो क्या इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बट लेकिन देयर वॉज एन एंट हिल, वहाँ पर एक एंट हिल था, मतलब एक मतलब चींटियों का झुंड था या चींटियों का रहने का स्थान था। एट द रूट, रूट मतलब जड़ में, एट द रूट ऑफ द ट्री मतलब कि पेड़ की जड़ में क्या था, एक एंट हिल, मतलब वहाँ बहुत सारी चींटियों का घोंसला था, चींटियाँ वहाँ पर रहा करती थी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर किंग कोबरा, मतलब ये किंग कोबरा के लिए क्या था, इम्पॉसिबल था, मतलब कि असंभव था, टू पुट अप रहना, विद द एंड चींटियों के साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर किंग कोबरा टू पुट अप विद द एंड्स, मतलब कि किंग कोबरा के लिए चींटियों के साथ रहना। देखो पुटअप का मतलब होता है रहना, तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। पुटअप का मतलब होता है कहीं पर रहना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर किंग कोबरा, मतलब कि जो किंग कोबरा के लिए ये चीज़ असंभव थी कि चींटियों के साथ रहना जो था वो असंभव था। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए ही वेंट टू द एंट हिल, वो ही वेंट टू द एंट हिल मतलब वो एंट हिल पे गया जहाँ वो चींटियों का जो ठिकाना था वहाँ वो गया। एंड सैड, और उसने कहा, आई एम द किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट, मैं इस जंगल का राजा हूँ। आई ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना। आई ऑर्डर ऑल ऑफ यू, मैं आप सबको आदेश देता हूँ, टू गो फ्रॉम दिस प्लेस, या इस जगह से चले जाने का मैं आपको आदेश देता हूँ, आप सबको मैं आदेश देता हूँ इस जगह से चले जाने का। एंड लिव समवेयर एल्स, और कहीं और जाकर रहो। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, उसने क्या कहा कि आई ऑर्डर ऑल ऑफ यू टू गो फ्रॉम दिस प्लेस, मतलब मैं आप सबको यहाँ से चले जाने का आदेश देता हूँ। एंड लिव समवेयर एल्स, और कहीं और जाकर रहो। लिव मतलब रहना और समवेयर एल्स मतलब कहीं और। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, जो सांप है वो इन सब चींटियों से बात कर रहा है। चलिए आगे देखिए। देयर वर अदर एनिमल्स टू, टू का मतलब है भी, तो क्या मतलब हुआ, देयर वर अदर एनिमल्स टू, अराउंड, वहाँ मतलब अराउंड का मतलब आसपास, देयर वर अदर एनिमल्स टू अराउंड मतलब आसपास में अन्य और भी ये जो थे जानवर थे, एनिमल्स थे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, देयर वर अदर एनिमल्स टू अराउंड मतलब आसपास और भी जानवर थे, पशु थे। दे बिगेन, ये बिगिन की सेकेंड फॉर्म है। दे बिगेन ट्रैम्बलिंग, ट्रैम्बल का मतलब होता है कंप कपाना। दे बिगेन ट्रैम्बलिंग, वो कप कपाने लगे, विथ फियर, डर से। टू सी, देख कर, सच अ ह्यूज स्नेक, इतने बड़े सांप को, बिफोर देम, अपने सामने। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, दे बिगेन ट्रैम्बलिंग विथ फियर, वो डर से, भय से कप कपाने लगे। टू सी सच अ ह्यूज स्नेक, इतने बड़े सांप को देखकर, बिफोर देम, अपने सामने इतने बड़े सांप को देखकर। आगे देखिए। दे रैन फॉर देयर लाइव्स, और ये रन की सेकंड फॉर्म में दे रैन, वो भागे, फॉर देयर लाइव्स मतलब वो अपने जीवन के लिए भागे, मतलब अपने जीवन को बचाने के लिए कह सकते हैं, अपने जीवन के लिए, अपने प्राणों के लिए वो भागे। बट लेकिन द एंड्स पेड नो हीड, पेड नो हीड का मतलब हुआ, पे हीड का मतलब होता है ध्यान देना, और ये नेगेटिव का वाक्य है, तो क्या मतलब हुआ, बट लेकिन द एंड्स पेड नो हीड, लेकिन चींटियों ने कोई ध्यान नहीं दिया, टू हिज थ्रेट्स, उसकी धमकियों पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बट द एंड्स पेड नो हीड टू हिज थ्रेट्स, लेकिन चींटियों ने उसकी धमकियों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। थ्रेट मतलब होता है धमकी, और ये थ्रेट्स हैं तो ये होगा धमकियाँ। आगे देखिए। थाउजेंड्स ऑफ एंड्स, जो सैकड़ों मतलब कि हज़ारों जो चींटियाँ थीं, स्ट्रीम्ड आउट, वो बाहर निकली, ऑफ द एंट हिल मतलब एंट हिल से बाहर निकली, वो जो उनका जो टीला था उसके अंदर से वो बाहर निकली। सून जल्दी ही। देवर स्वर्मिंग, स्वयं का मतलब होता है दल बना लेना, देवर स्वर्मिंग मतलब वो दल बना के आ गए, ऑल ओवर द बॉडी ऑफ द किंग कोबरा मतलब कि किंग कोबरा के शरीर पर उन्होंने दल बना लिया। आगे देखिए। स्टिंग, स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना, डंक, एंड बाइटिंग हिम मतलब उसको उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, स्टिंग मतलब उसे डंक मारने लगे, और एंड बाइटिंग हिम और उसे काटने लगे। थाउजेंड्स ऑफ थॉर्नी प्रिक्स, थॉर्नी का मतलब होता है कंटीले, प्रिक्स मतलब चुभाना, और जो हज़ारों
थॉर्नी प्रिक्स थे, मतलब जो चुभने वाले जो कांटे थे, ऑल ओवर हिज बॉडी, उसके पूरे शरीर पर, कॉज्ड उन्होंने पैदा किया, मतलब कि बन करा क्या, अनबिरेबल पेन टू हिम। अनबिरेबल का मतलब होता है असहनीय दर्द उसको। तो क्या मतलब हुआ कि जो सैकड़ों मतलब कि हजारों जो थॉर्नी प्रिक्स थे, मतलब जो चुभने वाले जो कांटे थे वो उसके ऊपर, उसके शरीर पर उन्होंने असहनीय दर्द पैदा किया उसके लिए। द किंग कोबरा, जो किंग कोबरा था, ट्राइड टू कीप द एंड्स अवे, उसने चींटियों को दूर रखने की कोशिश की। ये ट्राई की सेकंड फॉर्म है, उसने चींटियों को दूर रखने की कोशिश की, बट इन वेन। लेकिन इन वेन का मतलब कोई फ़ायदा ना होना, लेकिन वो विफल हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ही रिगल्ड, रिगल का मतलब होता है लोटना, तड़पना, वो तड़पने लगा। ही रिगल्ड, वो तड़पा। इन पेन, दर्द में। एंड एट लास्ट, और आखिर में, डाइड अ पेनफुल डेथ, और वो एक दर्द भरी मौत मर गया। डाई की सेकंड फॉर्म में डाइड अ पेनफुल डेथ, और वो एक दर्द भरी मौत मर गया। चलिए दोस्तों, अब हम इस कहानी का मॉरल भी देख लेते हैं। इसका मॉरल क्या है कहानी का? इवन द स्ट्रॉन्ग एंड माइटी कैन नॉट फेस द स्मॉल वंस वैन इन ए लार्ज नंबर एट ए टाइम। क्या मतलब है इवन द स्ट्रॉन्ग एंड माइटी? स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, और माइटी मतलब ताकतवर। तो क्या मतलब हुआ कि मतलब कि ताकतवर और मजबूत इंसान भी कैन नॉट फेस, वो सामना नहीं कर सकता किस चीज़ का? द स्मॉल वंस, छोटों का। वैन, जब, इन अ लार्ज नंबर, जब वो एक अधिक बड़ी संख्या में हो, एट ए टाइम, एक समय पर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक मजबूत आदमी भी, या एक मतलब कह सकते हैं शक्तिशाली व्यक्ति भी छोटी चीज़ों का या छोटे प्राणियों का सामना नहीं कर सकता अगर वो तादाद में बहुत ज़्यादा हो एक ही समय पर। तो दोस्तों, ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई, और यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।